क्या हुआ? पैसे नहीं है? नहीं, इतने तो हैं कि पहला दाव लगा सकूं, लेकिन अगर हार गई तो? तुम और हार जाओ? ये नहीं हो सकता। वैसे जब मैं हारता हूं मेरा तो बड़ा मजाक उड़ाती हो। फारियस गेम में हार जीत होती रहती है मेरी जान, तुम्हें प्रिपेयर रहना चाहिए। मगर फारिया हारती नहीं, उसने तो हमेशा जीतना ही सीखा। लेकिन आज तो हार गई। हाय एवरीवन। हाय। ओ हाय बिलाल, देखो किस बुरी तरह से इन दोनों को हरा रही हूँ मैं। बस इन्हीं को हरा सकती हो तुम। मेरे साथ खेल के देखो। चैलेंज कर रहे हो? यस। हो जाए फिर। डन। बोलो। तुम्हें जो जो सबूत चाहिए मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर रही हूँ, तसल्ली से देख लेना और मुझे कल तक जवाब दे देना। तुम्हें पिंकी को रखना है तो मेरी शर्तें माननी होंगी, अगर नहीं तो 2 दिन बाद मैं उसे हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जा रही हूँ, और फिर तुम औलाद के होते हुए भी सारी जिंदगी बे औलाद रहना। आपको यकीन है कि वो आपकी बेटी है? तस्वीरों के अलावा भी कोई सबूत है उसके पास? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी और की तस्वीर दिखा रही हो, वो बच्ची आपकी ना हो। जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा, तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना नहीं जी सकते तेरे बिना। चलो आप, तुम्हें लजानिया पसंद है ना?
मैं तुम्हारे लिए वो बनाऊंगी आज, ठीक है? हाँ जरीना, ले आओ। आ जाओ शाबाश। अलीजे, अलीजे मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस लेकर आई हूँ। ये लो। क्या क्या हुआ है बेटा? तुम ये जूस पियो ताकि एनर्जी आ जाए। मैं घर जाके पी लूंगी। अरे बेहोश हो जाओगी, एनर्जी आएगी, जूस पियो। अलीजे, अलीजे पानी लाओ, जल्दी से पानी लाओ। अलीजे, अलीजे उठो बेटा, जल्दी लाओ पानी। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। मेरी अगर ज़रूरत महसूस हो तो मुझसे फ़ोन पर रब्ता कर लीजिएगा। इनका बीपी थोड़ा हाई हो रहा है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अचानक से ब्लड प्रेशर कैसे हाई हो गया? आप मुझे बता रहे थे ना, जूस या जूस के गिलास के साथ इनके माजी का कोई लिंक है जो इनको डिस्टर्ब कर रहा था। जूस के गिलास के साथ? खैर, आइंदा एहतियात कीजिएगा। कोई ऐसी चीज इनके सामने मत आने दीजिएगा जिसको देखकर ये घबरा जाए। जी 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 डॉक्टर साहब। फिलहाल मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है। इनको चंद घंटे सुकून से सोने दीजिएगा, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। जी जी, आइए आइए। वो तो पुलिस केस है मैडम, जिस लोगों ने एक बेचारी के साथ बहुत जुल्म किया। आप कैसे जानते हैं? अल्लाह के फजलो करम से बेहतर है आज डिस्चार्ज होकर घर चली जाएगी। शट अप। अगर तुम्हें इतना ही तजस्सुस है ना तो उससे पूछ लो जिसने तुम्हें ये खबर दी। अगर उसकी जबान खुल गई तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? हेलो हेलो, मैं सारा बात कर रही हूँ, अलीज़ा की दोस्त। मेरी बात हो सकती है उससे? नहीं जी, अलीज़ा बेबी की तो तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही है। मैंने असल में उसकी तबीयत पूछने के लिए कॉल की थी। सब खैरियत है? उसको होश आया? तबीयत ठीक है ना? नहीं जी, अलीज़ा बेबी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो बस सारा दिन चुपचाप बैठी रहती है, ना कुछ खाती पीती है। बहुत अफसोस की बात है ये तो। जी, अभी भी उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर आए हैं उनको देखने के लिए, बेहोश हो गई थी वो।
हेलो हेलो हेलो, अजीब है, अल्लाह हाफिज भी नहीं क्या ऐसे ही फोन रख दिया। हेलो, क्या हो गया? सुबह सुबह कोई बुरी खबर तो नहीं देनी? एक बहुत अच्छी खबर है तुम्हारे लिए, सुनोगे तो खुश हो जाओगे। अच्छा, क्या? जल्दी बताओ। अलीजा को होश तो आ गया है, लेकिन एक जिंदा लाश बन गई है। ना खा रही है, ना पी रही है, ना किसी से बात कर रही है। मुझे लग रहा है जल्दी इसका किस्सा तमाम होने वाला है। रियली? तुम मुझे बताओ कि ये तुम्हें खबर मिली कहाँ से? ये बताओ पहले। जिसने भी बताया, लेकिन खबर पक्की है। अब इस बात पे ट्रीट तो बनती है ना? श्योर डार्लिंग, रात में मिलते हैं। ओके, बाय, सी यू। बाय। मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जाती हारिस। हमेशा हंसती मुस्कुराती लड़की आज भूत बन के रह गई। बाजी, आप फिक्र क्यों कर रहे? वो वक्त गुजर गया था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कम से कम हम पागलों की तरह पहले उसे ढूंढ रहे थे, अब घर में तो है ना वो। बस हमें थोड़े से पेशेंस रखने होंगे, क्योंकि अलीसे को इस वक्त हमारी मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत है। कितने नाजों से पली थी अली से, अल्लाह ने पता नहीं उसे किस इम्तिहान में डाल दिया है। मुझे, मैं कह रहा हूँ ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? इंशाल्लाह इस घर में सबकी खुशियां अलीसे से जुड़ी हैं। जब तक अलीसे ठीक नहीं होगी, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आएगी। बाजी, मैं ऑफिस चल रहा हूँ, आप चलेंगे? हाँ, मैं बस चल रही हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि ऑफिस से वापसी पे सोनी से मिलती भी आऊँ। बहुत वक्त हो गया मैं उससे नहीं मिली। मुझे भी उनसे मिलने जाना था, लेकिन क्या करूँ, आज मेरा इंटरव्यू है। कोई बात नहीं, किसी और दिन मिल लेना। मैं जरा लीजे को देख लूँ, आंटी से मिल लूँ। जी। हमेशा हंसती मुस्कुराती लड़की आज भूत बन के रह गई। मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जाती हारिस। मुझे यकीन है उन्होंने अलीजे को किसी जूस या ड्रिंक में बेहोशी की दवाई पिलाकर उसके साथ ये सब किया। खैर, वो बेगैरत हैं कौन? एक बार मुझे मिल जाए, टुकड़े टुकड़े कर दूं उनके। नहीं अरबाज, इस वक्त हमें अलीजे के बारे में सोचना है। तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह बजा है, लेकिन जोश से नहीं, होश से काम लेने का वक्त। हमारे लिए प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अलीजे जल्द से जल्द नॉर्मल हो जाए। भाई, क्या आपको लगता है कि अलीजे से बात किए बगैर उन मुजरिमों तक पहुंचा जा सकता है? अलीजे इस वक्त बहुत ट्रॉमेटाइज्ड है। अगर हमने उससे ये बातें पूछी तो वो ज्यादा परेशान हो जाएगी। बेहतर है हम ऐसा ना करें। हम उन तक पहुंच जाएंगे, बस वक्त थोड़ा ज्यादा लगे। आखिर ये पुलिस का इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कर क्या रहा है भाई? उनको तो अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर लेनी चाहिए ना, मुजरिमों तक पहुंचना भी तो है। रिलैक्स, तुम्हारा गुस्सा बजा है, लेकिन इस वक्त जोश से नहीं, होश से काम लेना पड़ेगा।
मैं एएसपी से बात करता हूँ, वो स्पीड अप करेगा प्रोसेस। बिल्कुल बात करें, उनसे कहें कि अपनी कार्रवाई तेज करें। कोई ना कोई क्लू तो मिलेगा, मुजरिमों तक पहुंचना है हमें आराम। जब तक मुझे वो मुजरिम मिल नहीं जाते ना भाई, मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। उनको वैसी इबरतनाक सजा देनी चाहिए कि मुझे याद रखें। अरबाज, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है भाई। उससे मैं कोई गलत हरकत करती तुमने तो जो कुछ हुआ है उससे ज्यादा बुरा होगा। प्लीज समझने की कोशिश करो। हमारा जो नुकसान होना था वो तो हो गया, और मजीद नुकसान से बचना होगा। और हाँ, उन लोगों तक तो हम पहुंचेंगे, हर हाल में, हर कीमत। मलिहा ला, अलीजे के हाथ में दो, ये लो। अलीजे, कुछ खाओगी? बना दूं? सुबह से तो कुछ खाया नहीं है इसने। 3-4 घंटे सो के उठी है ना, तो अब भूख लगी होगी। फलों में क्या रखा है? अलीजे शामी कबाब बहुत शौक से खाती है, वो बना देती हूँ। अरे सुनो बेटा, वो भी बना देना। वो क्या कहते हैं उसे? क्या दादी जान? अरे भाई, बहुत शौक से खाती है, खाओ से भी बना के लाओ। ठीक है दादी जान। क्यों अलीजे, बनाऊं? खाओगी ना? नहीं। अरे वो तो तुम बहुत शौक से खाती हो। राफे बाजी बनाएंगी। अच्छा, तो राफे के हाथ से खाओगी? जाओ, मैं नहीं तुमसे बात करती। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। राफे आके बना देगी, मैं अभी तुम्हारे लिए शामी कबाब बना के लाती हूँ, ठीक है? चलो अब ये तो खाओ, चलो। बड़ी पाबंदी से आने लगी हैं आपके सिस्टर, काफ़ी टाइम स्पेंड करती हैं। सोनी भी उनके साथ काफ़ी खुश रहने लगी है। चलें, अच्छी बात है। मैं भी चक्कर नहीं लगा सकी, सोनी का दिल लग जाता है। हाँ, सोनी काफ़ी मानूस हो गई है उनसे, और पिछले कुछ दिन पहले तो वो उसे आउटिंग के लिए भी ले गई थी। अच्छा। कह रही थी कि आपसे परमिशन ले ली है उन्होंने। जी ठीक कह रही हैं वो। वैसे आपकी सिस्टर मैरिड है ना? जी मैरिड है। हाँ, बता रही थी कि उनके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री होते हैं और काफ़ी तन्हाई महसूस करती होंगी, इसलिए यहाँ आके खुश हो जाती हैं। जी, उनके हस्बैंड काफ़ी बिजी रहते हैं। बच्चे भी नहीं है ना उनके, इसलिए खुश होती होंगी वो सोनी के साथ। राबिया बाजी, ये लास्ट 2 मंथ्स के ड्यूज हैं जो मैं पे नहीं कर सकी। अरे, आपको बताया नहीं आपकी सिस्टर ने? वो तो ये ड्यूज पे कर चुकी हैं। बताया होगा, मैं शायद भूल गई। आप फिर भी रख लें नेक्स्ट मंथ के एडवांस समझ के। चलिए ओके, मैं इसकी एंट्री कर लेती हूँ।
अलीज़े 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 कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी? क्या हुआ बेटा? अलीज़े बेटा, सर में दर्द हो रहा है? आज आजो मेरे पास बेटा, घबराओ नहीं, मैं हूँ। जरीना, जरीना, सब ठीक हो जाएगा। ये कौन आ रहा है? बेटा बाबा है, बाबा है, नहीं घबराते बेटा, नहीं घबराते, बाबा है तुम्हारे। कमरे में बैठे बैठे घबरा रही थी तो मैं इसे बाहर ले आई। बहुत अच्छा किया तुमने बेटा। बेटा जो भी परेशानी है हमें बता दो, हमसे शेयर करो बेटा। मेरा बच्चा, बता सकती हो ना? बोलो क्या कहना चाह रही हो, बताओ, शाबाश बताओ। देखो बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे एक डरावना ख्वाब समझ के भूल जाओ। हाँ बेटा, बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो कुछ हुआ है ना बस उसे भूल जाओ, उसे याद मत करो बिल्कुल भी। मेरा बच्चा, मेरी जान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपसे बात करनी है, आप किधर हैं? घर पर हूँ लेकिन निकलने लगी हूँ, बोलो जल्दी। राबिया बाजी को पैसे आपने दिए थे? कौन से पैसे?
सोनी के अखराजात के लिए। तुम्हें किसने कहा? मैं गई थी वहाँ पे। तुम गई थी वहाँ? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? सोनी की लीगल गार्डियन तो मैं ही हूँ। मैं भी उसकी बहन हूँ, मैं भी जा सकती हूँ उससे मिलने। आप बहन हैं इसलिए मिलने की परमिशन दी है मैंने आपको, वरना मैं सोनी के करीब किसी को भटकने भी ना दूँ। तुम होती कौन हो जिससे मैं परमिशन लूँ? मेरा ब्लड रिलेशन है उससे, मैं मिल सकती हूँ जब चाहे। आप ये बात को मत खींचिए। आप चाहते हैं कि मैं राबिया बाजी को फ़ोन करके बता दूं कि आपको आइंदा के बाद सोनी से मिलने ना दें? वैसे अचानक ऐसा हो क्या गया है कि आप इतना सोनी पे मेहरबान हो गए हैं? पहले तो आप उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। देखो मेरी बात को समझो, अम्मी की आखिरी निशानी है वो। जब भी अम्मी की याद आती है उससे मिलने चली जाती हूँ, सिर्फ ये बात है। और देखो, अगर मैंने पैसे दे भी दिए तो इसमें मसला क्या है? तुम कब तक जिम्मेदारियां उठाती रहोगी? जब आपने पहले कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली तो अब भी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अगर उनसे मिलना तो आप प्लीज़ मिलें, लेकिन पैसे मत दें। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन प्लीज़ उससे मिलने के लिए मत रोको मुझे। आप मिलें, आपकी बहन है। बेटा बाबा है, बाबा है। नहीं घबराते बेटा, नहीं घबराते, बाबा है तुम्हारे। कमरे में बैठे बैठे घबरा रही थी तो मैं इसको बाहर ले आई। कैसे संभालूं मैं अपनी बच्ची को? कैसे उसे जिंदगी की तरफ वापस लेकर आऊं मैं अयाज? आपदा, इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगी तो कैसे चलेगा? इस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है, इसलिए सबसे ज्यादा हौसला भी तुम्हें ही करना हो। कैसे कर लूं हौसला? कहां से लाऊं हौसला? बताए ना मुझे। मेरी बच्ची की आप हालत देख नहीं रहे। देख रहा हूं, सब देख रहा हूं, लेकिन जिस अजियत से वो गुजरी है हमें उसे कुछ वक्त देना होगा। तो देखते हैं, इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाएगी और पहले की तरह शरीर और शोख अलीज़े बन जाएगी इंशाल्लाह। वो तो भूल जाएगी, क्या लोग भूल पाएंगे? ना भूले, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं। करनी पड़ेगी परवाह अयाज। कहीं ना कहीं तो हमने उसका रिश्ता जोड़ना है ना। क्या लोग उसे इस तरह कबूल कर लेंगे? किसकी मजाल है जो मेरी बेटी को कबूल करने से इनकार करे? और मुझे ऐसे तंग नजर लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ना जो मेरी बच्ची को हिकारत की नजर से देखे। मेरी बच्ची फरिश्तों की तरह मासूम, जो मेरा अल्लाह जानता है। बस तुम हिम्मत जमा रखो, हम उसके सामने कमजोर नहीं पड़ सकते। हमारी हिम्मत से उसे हिम्मत मिलेगी। जी, क्या करूं मैं? तुम ऐसा करो, तुमने दवा खाई तो दवा खाओ और सो।
सो फारिया, आज कितने का रिस्क ले रही हो फिर तुम? आज मूड नहीं है मेरा। मूड नहीं है या हारने से डर गई? आर्या कभी हारती नहीं है, और वैसे भी एक दो बार की हार मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जाहिर है 40-50 लाख रुपए तो तुम गंवा ही चुकी हो, 2-4 दाव और लगा दोगी तो करोड़पति बन जाओगी। 40-50 में से 20 माइनस कर दो। वेरी फनी। 20 लाख की क्या औकात है? खैर अब क्या प्लान है, मैं बोर हो रही हूँ। कब निकलना है? तुम लोग कहीं जा रहे हो? तुमने बताया नहीं इसको? मौका ही नहीं मिला। चलो इसको बताओ। एक कॉल आ रही है, मैं बात करके आती हूँ। मैं दस आती हूँ। बिलाल, ये क्या है? तुम तो मुझे बता रहे थे कि तुम रमशा के पास अमेरिका जा रहे हो और यहाँ ये निकाह की बात कर रही हो। वहीं जा रहा हूँ। तो फिर क्यों शादी और हनीमून की ये बोल क्या रही है? इसको तो यही बताना है ना। ख्वाब देख रही है बेचारी, देखने दो, मेरा क्या जाता है। अच्छा तो क्या तुम इसे बताए बगैर जा रहे हो? अगर उसे बता के गया ना तो पता नहीं क्या करेगी वो, इसलिए उसको आहिस्ता आहिस्ता बहला रहा हूँ। तो डरते हो तुम मुझसे? अरे डरता नहीं हो यार, लेकिन इस किस्म की लड़कियां जो होती हैं ना, कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी एक्सपेक्टेड होता है मुझसे। बस अपनी इज्जत की परवाह है मुझे, दैट्स ऑल। तो तुम जा कब रहे हो वैसे? बस अगले 10-15 दिन में मेरी एक शिपमेंट है, वो क्लियर हो जाए फिर निकल जाऊंगा मैं। लेकिन सुनो, दिस स्टेज बिटवीन यू एंड मी, किसी और को इस बात का पता ना चले, ओके? डोंट वरी, ये बात सिर्फ मेरा और तुम्हारे बीच है, लेकिन इन सब में तुम्हें मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। तुम बेफिक्र रहो, सब कुछ हो जाएगा। क्या प्लान है? ये कह रही है वो? पेपर्स तो ओरिजिनल लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आप वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। वेरीफाई तो करवाऊंगा, क्योंकि फारिया की किसी बात पर एतबार करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। लेकिन एक बात मैं सोच रहा था। क्या? अगर इन पेपर्स में ज़रा सी भी सच्चाई हुई तो उसका मतलब पिंकी मेरी बेटी होगी, और फिर मैं क्या करूँगा? उसे अपनी कस्टडी में लेंगे और क्या। मगर उसने तो बहुत सी शराइत रखी हुई। मान लेंगे, वैसे भी उसकी शराइत पैसे के गिर्द घूमती हैं, और आप जो मांगेगी ना उसे सब कुछ दे दीजिएगा। अगर पैसे कम पड़ेंगे तो मुझसे ले लीजिएगा, लेकिन अपनी बच्ची को अपने पास रखिएगा। वो औरत एतबार के काबिल बिल्कुल नहीं है। ये तो आप ठीक कह रही हो कि उसकी शराइत पैसे के इर्द गिर्द होंगी, लेकिन मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूँगा। पराया कर दिया ना आपने। अरे नहीं, ये बात नहीं है, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करेगा। मैं पिंकी के एवज सब कुछ देने को तैयार हूँ। प्यारी सी गुड़िया मेरी गोद में आ जाएगी, मुझे और क्या चाहिए। आप भी ज़्यादा ना सोचें और कल ही उससे बात करें प्लीज़।